अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने इकट्ठा खाने या इनफिरादी तौर पर खाने के हवाले से एक तारुफ़ की तदबीक कायम करेंगे। चुनाचे इब्ने माजा शरीफ की हदीस में मज़कूर है, हज़रत वाशी बिन हर्ब अपने दादा से नकल करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम खाना खाते हैं लेकिन खाने से सैर नहीं होते। तो हुज़ूर ने फरमाया कि यकीनन तुम अलग अलग होकर खाना खाते हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जी हाँ। फरमाया कि अलग अलग ना खाओ बल्कि इज्तिमाई तौर पर यानी एक ही दस्तरखान पर जमा होकर खाना खाओ, इसमें तुम्हें बरकत दी जाएगी। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अलग अलग खाना खाना ये अज़रुए शरा नाजायज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दस्तरखान पर इकट्ठे होकर खाना खाने का हुक्म इरशाद फरमाया। जबकि इसके बरक्स आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला जुनाह अलैकुम अन ताकुलू जमीयन औ अश्तातन। तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि तुम इकट्ठे होकर खाना खाओ या तुम अलग अलग होकर खाना खाओ। अब इस आयत करीमा से सराहत के साथ मालूम हुआ कि इज्तिमाई तौर पर एक दस्तरखान पर खाना खाना ये भी अज़रुए शरा जायज़ है और इनफिरादी तौर पर यानी अलग अलग होकर खाना खाना यह भी जायज़ है, जैसा कि इस आयत करीमा से साबित हुआ। जबकि इसके बरक्स हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमा होकर खाना खाया करो। आयत और हदीस के दरमियान बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्बीक किस तरह कायम होगी कि याद रखें, आयत करीमा में बयाने जवाज को जिक्र किया गया और हदीस पाक में बयाने इस्तिहबाब को जिक्र किया गया। मतलब ये कि मुस्तहब और अफजल ये है कि इकट्ठे होकर खाना खाओ यानी एक ही दस्तरखान पर इज्तिमाई तौर पर खाना खाओ, ये मुस्तहब और अफजल है जैसा कि हदीस में बयान फरमाया। लेकिन अगर कोई अलग अलग होकर खाना खाता है तो अज़रुए शरा ये भी जायज़ है जैसा कि आयत करीमा में बयान हुआ। अब अगर इस तस्बीक को तस्लीम कर लिया जाए तो आयत और हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।